अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। वुल्फ माफिया लव महाशाह किस्त नंबर 13। जल्दी करो लड़की, मुझे देर हो रही है। अरमुहाम झुंझलाकर बोला। बस आ गई, मिशेल ने कहा और उसकी वर्दी लाकर इसको थमाई। हद करती हो मोहतरमा, ऐसे तसल्ली से कौन काम करता है? वो चिढ़कर कहते बिना इसका जवाब सुने वॉशरूम में घुस गया। उसको वॉशरूम में जाते देख मिशेल ने एक चोर निगाह इसके फ़ोन पर डाली। भैया, वो ज़हरीला बोली और कदम कदम चलती फ़ोन के पास आई। उसने गिलटी नीचे उतारते एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा, जहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और इसको ऑन किया, लेकिन फ़ोन पासवर्ड मांग रहा था। मिशेल ने घबराकर वॉशरूम के दरवाजे को देखते अरमुहाम जैदी टाइप किया, लेकिन रॉन्ग पासवर्ड। उसने हिम्मत करके दोबारा कैप्टन अरमुहाम लिखा, लेकिन फ़ोन फिर भी अनलॉक नहीं हुआ। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ बंद हुई तो उसने झटके से फ़ोन अपनी जगह पर रखा और जाकर सोफे पर अपनी किताब लेकर बैठ गई। दिल अभी भी धक धक कर रहा था। अरमुहाम पेन पे मलबूस बाहर आया। अस्तगफिरुल्लाह। मिशेल इसको देखकर चीखी। वहीं पर ही अरमुहाम बौखला गया। क्या हो गया? अरमुहाम ने संभल कर पूछा। शर्ट पहनी है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मिशेल कानों को हाथ लगाती मुसलसल आंखें बंद करके इस्तगफार का विर्द करने लगी। अरमुहाम को इसका बचकाना रिएक्शन देखकर बहुत हंसी आई। शौहर हूँ आपका, इसमें अस्तगफिरुल्लाह की कौन सी बात है? अरमुहाम ने लब दबाकर हंसी रोकते कहा। हैं? हो? हाँ। मिशेल ने आंखें पटपटाकर कहा। इसके थोड़ी के नीचे बेसाख्ता कमांडर को अपनी जानिब मुतवज्जो किया। एक मिनट, हिलना मत। वो बेखुदी से उसके पास आता बोला तो मिशेल ने अपनी सांस रखी। मुझे मोल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारे इस दिल को देखकर लगता है यह अरमुहाम का कातिल बनेगा। वो सरगोशी से बोला। मिशेल की कुछ समझ में आई और कुछ नहीं। वह बस अपने दिल को धड़कता हुआ महसूस कर रही थी। अरमुहाम की गीले बालों की सरसराहट को अपने गाल पर महसूस होती। दिल धड़कना तो तब बंद हुआ जब अरमुहाम ने उसकी थोड़ी पर मौजूद दिल पर अपने लब रखे। एक तो मलकियत का एहसास, ऊपर से जवान जज्बात, वो कैसे न बहकता। मिशेल ने उसको पीछे करना चाहा। अरमुहाम ने उसके हाथों को अपने हाथ में कैद किया। इससे पहले वो मजीद बहकता बजते फ़ोन पर वो चौंका और शर्मिंदा होते उससे अलग हुआ। अब आई एम सॉरी, वो झिझक कर कहते हुए फ़ोन कान से लगाता पीछे हट गया। मिशेल ने गहरी सांस लेते उससे नजरें चुराई। अरमुहाम ने बाल बनाते एक नज़र उसको देखा। दिल जैसे इसके दिल पर ही अटक गया था। उफ यार, ये दिल भी क्या मुसीबत है। क्या कह रहा था वो ये भी भूल गया। अरमुहाम ने झुंझलाकर कंखा पटकते बड़बड़ाहट की और तेजी से बाहर निकल गया। कमरे में मौजूद मिशेल के लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट आई थी। लानती मिम्बा, कहाँ छुप गया? अरीशा ने एक नज़र हाल के दरवाजे को देखकर कहा। इससे पहले वो वापस मुड़ती वहां से डैनी को अंदर आते देखकर वहीं रुकी। वो नाइट ड्रेस में लड़खड़ाकर चलता अंदर आ रहा था। चेहरे पर दर्द के तासुरात थे। ओए मिम्बा के चमचे, क्या हुआ तुम्हें? पैर को क्या हुआ? वो इसको लड़खड़ाते देखकर बोली तो डैनी ने चौंक कर इसको देखा और सीधा हुआ। कुछ कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फ्रैक्चर है। तेरे को क्या? वो झुंझलाकर बोला। एक तो दर्द की शिद्दत बहुत ही, ऊपर से वो चुड़ैल फिर सामने आ गई थी। लगता है बहुत पिटकर आए हो किसी से। वो भैंसे लेकर इसको चिढ़ाती बोली तो उसने दांत पीसकर इसको देखकर ऊपर की जानिब बढ़ा। नाकशानी, एक तो चोट लग रही है, ऊपर से दिमाग खराब कर रही है। वो तब कर बोला तो अरीशा ने इसको घूरा। एक मिनट, अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हें फ्रैक्चर है। वह सपने सामने आती मशकूक नज़रों से उसको देखते बोली। हाँ, तो फ्रैक्चर में भी दर्द रहता है। अपन इंसानों को दूसरों पर रहम कर लेते हैं। थोड़ा सटकीरी। वो तंजिया बोला तो उसने मुंह बसूरा। एक नंबर के चालू इंसान हो। खैर, आओ मैं छोड़ देती हूँ ऊपर तक। जल्दी से दोबारा इसके सामने आती बोली और इसके सामने अपनी हथेली फैलाई। डैनी ने संजीदगी से इसको देखा और हाथ मारकर इसकी हथेली नीचे की। जा अपना काम कर, हर वक्त वेली। वो बेजारी से कहते हुए ऊपर की जानिब बढ़ गया, जबकि पीछे अरीशा इसको घूरती रह गई। मरहबा, अस्सलाम अलैकुम। यमहानी दुरानी ने मुस्कुराकर तुर्की ज़बान में कहा, क्योंकि इस वक्त जितने लोग भी उसके सामने थे सब तुर्की से ताल्लुक़ रखते थे। वालेकुम सलाम, सब ने यकज़बान होकर जवाब दिया। नसस, आप कैसे हैं? यमहा ने गला खंखार कर पूछा। मैं हम ठीक हैं, सब ने मुस्कुराकर कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। ए वल्लाह माशाल्लाह। यमहान मुस्कुराया और एक शख्स की तरफ इशारा किया। वो मुस्कुराकर अपनी जगह से उठा। अदंस ने, आपका नाम क्या है? यमहान ने संजीदगी से बात का आगाज़ किया। पूरा स्टाफ इस वक्त खामोश था। बिन मादम अली, मेरा नाम अली है। वो शख्स संजीदगी से बोला। तुर्क मोसोनोज, क्या आप तुर्क हैं? यमहान की बात पर वो मुस्कुरा। हायर, नहीं, पाकिस्तान दानम।
मैं पाकिस्तान से हूँ। तुर्कचे ओगरेनी यूरम। मैं तुर्की सीख रहा हूँ। वो शख्स मुस्कुराकर बोला तो यमहान मुतासिर हुआ। सेन दिन होश लानी यूरुम। मुझे तुम पसंद आए। यमहान ने मुस्कुराकर कहा। तशकुर अदरीम सर। शुक्रिया सर। वो शख्स सीने पर हाथ रखते बोला। उर्दू जेबली यूरमोसोनोज। क्या आप उर्दू बोल लेते हैं? यमहान ने उसको बैठने का इशारा करते कहा। एवत हाँ। उसने शख्स ने सर हिलाया। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप मुझे मेहनती कार्ड वर्क लग रहे हैं। यमहान मुस्कुराकर फाइल पर कुछ लिखते हुए बोला। आपका शुक्रिया सर। मैं यहाँ आपसे डील करने आया था। आपका बहुत नाम सुना है। आप तुर्की जैसे बड़े मुल्क के बेताज बिजनेसमैन हैं, तो जाहिर सी बात है आपके शाना बशाना चलना हर इंसान की ही ख्वाहिश होगी। वो मुस्कुराकर बोला तो यमहान मुस्कुरा दिया। अब मीटिंग शुरू करते हैं। यमहान ने संजीदगी से कहा। हाँ जी बिल्कुल, सब ने एक जबान होकर कहा। अरे वाह, सबको ही उर्दू आती है। अली खुशी से बोला तो यमहान मुस्कुराया। सदीक आज फिर फरार होने में कामयाब हो चुका था। गीदड़ की मौत जब आती है तो वो शहर की तरफ ही भागता है। दरक ने सर्द लहजे में कहा था। सब ने सर हिलाया। हर तरफ, हर गली, हर कोने में फैल जाओ। अपन को वो आदत चाहिए। दरक के ऑर्डर पर वो सब सर हिला दिया। इन सब के जाने के बाद उसने सुकून से आंखें मूंदी। बेटा, मुझे माफ़ कर दा। अपनी माँ को माफ़ कर देना। उसके कानों में गूंजते अल्फाज इसको बेचैन करने लगे। मंजर धुंधला सा था। वही ट्रेन की पटरी, वही जगह, वही लोग, वही शोर। तेजी से दूर जाते मंजर, मुसाफिरों की चहल पहल। इसको सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। रोशन पेशानी पे बेशुमार सिलवटें उभरी। पसीना साफ चमकने लगा। वो एकदम से गहरी सांस लेते खड़ा हुआ। सांस तेजी से चलने लगी। सुर्ख आंखों में आज फिर वही हमेशा वाली उलझन और परेशानी थी। उसने बालों में हाथ फेरा, पुरसकून होना चाहा। उसने सर बेड से लगाते हुए थक कर आंखें मूंदी। आज से पहले वो यही समझता था कि इसकी माँ कसूरवार है, जब भी उसने एक मासूम बच्चे को खुद से अलग कर दिया। लेकिन वो अभी भी उलझन में था। अगर इसका बाप इसको साथ ले जाना ही चाहता था तो इसमें क्या हो जाता? अभी भी वो कोई अच्छा आदमी नहीं था। इस सफ़र के बाद वो दरिकशाह से चोर बना था, बेरहम और 420। इसका सारा बचपन जेल में ही गुजरा था। इसको किसी से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपने काम से काम रखता। यही बातें, यही अल्फाज, यही यादें इसको जब से सोने नहीं देती थी। उसको अपनी माँ का धुंधला चेहरा याद आता था। शायद ही उसने अपने बाप का चेहरा देखा था। उसने बहुत कोशिश की कि वो अपनी माँ से मिल ले, लेकिन वो नहीं मिल पाया। सब इसको नाजायज़ औलाद कहते थे। वो पहले तो कुछ समझ नहीं पाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सब समझने लगा। आखिर किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। वो एक चोर से बना वुल्फ, माफिया की दुनिया का जाना पहचाना किंग। अब वो खुलकर जीता था, लेकिन वो सवाल या निशान अभी इसके वजूद पर, उसके जहन पर था, जिसको या तो उसकी माँ मिटा सकती थी या उसका बाप। वो क्या करे, क्या नहीं, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। या अल्लाह रहम, वो बड़बड़ाते हुए बोला था। वो सोया हुआ था कि मुसलसल बजते फ़ोन पर उसने मुंह बनाते फ़ोन उठाना। डैनी हेयर। वो जमाई देते हुए बोला। सर हार्डी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। गार्ड की घबराई आवाज़ पर वो सीधा हुआ। क्या बकवास करेला है? वो गुर्राया। गार्ड ने बताया कि उसके हाथ कहीं से ब्लेड लग गई है, जिसने उससे अपनी कलाई काट ली है। शायद वो जान गया था कि वो अब यहाँ से ना बच पाएगा, ना भाग पाएगा। इसे सब उगलवाने के लिए बुरी तरह टॉर्चर किया जाएगा, तो इसने मरना ही बेहतर समझा। तुम लोग क्या झक मारने को बैठे ले हो इधर? वो खड़ा होता, दर्द करते पाँव को ज़मीन पर रखते दांत पीसते बोला। उसने शर्ट उठाकर पहननी शुरू की। सॉरी सर। गार्ड शर्मिंदगी से बोला। तेरी सॉरी की माँ की आंख। अगर वो मरा ना तो समझ ले तू भी मरा। डॉक्टर को इधर ही बुला, और हाँ, ध्यान रखी कहीं वो होशियारी ना करे। वो जल्दी से कहता फ़ोन काटते, हाथों में बैंडेज पहनते, बालों को हाथ की मदद से संवारते बाहर की जानिब बढ़ा। मिशेल ने आंखें खोलकर कमरे का जायजा लिया। अरमहाम इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था। जहाँ तक बात थी इसके फ़ोन की, वो चार्ज पर था। मिशेल ने दरवाज़ा बंद करते इसका फ़ोन उठाया। कांपते हाथों से उसने पासवर्ड लगाया, वो जो सुबह ही अरमहाम को खोलते देख चुकी थी। फ़ोन अनलॉक होते ही इसका दिल ज़ोर शोर से धड़का। उसने कॉल करने की बजाय इसका व्हाट्सएप ऑन किया। वो चैट स्क्रॉल करने लगी, लेकिन वहाँ तकरीबन सब ऑफिसर्स इसके दोस्त या फिर ऑफिशियल्स मैसेजेस ही थे। अचानक इसकी नज़र मिस हसीना के नाम से सेव चैट पर पड़ी। डीपी पर एक हसीन सी लड़की की तस्वीर थी। ये कौन है? वो बड़बड़ाई और इसका चैट ओपन की। आप ठीक है कमांडर? कैसा रहा दिन? इस तरह के मैसेजेस पढ़कर इसकी आईब्रो तनी। अरमहाम की जानिब से ज़्यादा मैसेजेस सेंड नहीं हुए थे। उसने कुछ पल सोचा,
फिर उसके बाद एक वॉइस नोट इस नंबर पर भेजने के बाद अपने हाथ की पिक भी इस नंबर पर सेंड की, जबकि ये सब करने के बाद भी इसका चेहरा तना हुआ था। हूर पुत्र। हूर जो उजाला के कमरे की जानिब बढ़ रही थी उनकी आवाज़ पर चौंकी और उनकी जानिब आई। जी बेबे, उसने मुस्कुराकर पूछा। मान नहीं उठाया? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा था। नहीं बेबे, अभी तो नहीं उठे वो, उसने कहा तो उन्होंने सर हिलाया और उसका अपने करीब बिठाया। मेरा मान बहुत अच्छा है, वो बहुत शरीफ है, इसका दिल बहुत बड़ा है, वो जिससे मोहब्बत करता है फिर इस पर जान भी निछावर कर देने में गुरेज नहीं करता, लेकिन ये शर्त है कि उसकी हर बात मानी जाए। इससे प्यार से कहोगी तो वो जान भी दे देगा, गुस्से से तो वो मेरी भी नहीं सुनता। बेबी इसको आहिस्तगी से समझा रही थी तो वो सर हिलाते इनकी बात सुन रही थी। अरीशा ने मुस्कुराकर मैसेज ओपन किया। जैसे जैसे वॉइस सुनती गई इसका चेहरा फक होता गया। कमांडर की बीवी? वो बेयकीनी से बोली थी। तस्वीर देखकर जो इसकी थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते कमांडर। नहीं, वो रोते हुए बोली थी। आंखों में आंसू चमकने लगे, चेहरे पर गुस्सा भी वाजे था। वो कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन वहां से डैनी को आते देख उसने आंसू साफ करते इसको इग्नोर किया। डैडी ने इसको देखा तो इसका चेहरा और इसकी आंखें बदली बदली महसूस हुई। क्या करके आई है? क्या हुआ तेरे को? वो इसको देखता गौर से बोला। अरीशा पहले ही गुस्से में थी, इसके पूछते ही फट पड़ी। क्यों इडियट, जंगली, मुझसे बात मत करो, मत आया करो मेरे रास्ते में, मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना, वो गुस्से से बोली। डैनी ने गौर से इसके तासुरात देखे। वो जान गया था वो रो रही है, इसने गुस्सा होने की बजाय परेशान हो गया। क्या हुआ, बता मेरे को, किसी ने कुछ कहा है तेरे को? वो अब की बार नरमी से बोला, लेकिन अरीशा के सर पर पहले ही गुस्सा सवार था। कितने ढीठ हो तुम, बेशरम इंसान, इतनी बेइज्जती पर भी बाज नहीं आए। तुमसे बेहतर तो गली के वो आवारा कुत्ते हैं जो एक बार धुतकारने पर वापस नहीं आते। तुम तो इनसे भी गए। बस। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती डैनी ढारा था। उसका हाथ उठा था, लेकिन उसे वो अरीशा के चेहरे तक जाने से पहले रोका और हाथ की मुट्ठी बनाता वहां से तेजी से निकल गया। अरीशा रोते हुए कमरे में भागी। दूर खड़ा गार्ड ये सब देखकर मुस्कुरा दिया था। हेलो रोहान, सुन। तिरक की आवाज़ एयरपीस पर से उभरी तो वो तेजी से इस आदमी के पीछे भागते रोहान ने कान पर लगे बग्स पर हाथ रखते उसको जवाब दिया। जी बॉस। रोहान को पूछने पर दीरक ने उसको कुछ समझाया। उसने सर हिलाया। कल रात तो ये बच गया था, लेकिन अब नहीं। रोहान की बात पर इसके लबों पर मुस्कुराहट आई थी। वो जल्दबाजी में वहां पहुंचा, लेकिन हार्डी दम तोड़ चुका था। उसके आने से पहले डॉक्टर इसको चेक करके जा चुका था। ओह नो, अब अपन थर्स्टी बीस्ट को क्या जवाब देगा? वो बड़बड़ाया। गुस्से से इसका बुरा हाल था। अरीशा से हुई इज्जत अफजाई और ऊपर से पाँव का दर्द। दो दो गार्ड सर झुकाए खड़े थे। गुस्सा और जब्त के जिसके चेहरे से वाजे था। सती हॉस्पिटल ले जाओ इन सबको। वो संजीदगी से बोला तो दोनों गार्ड्स ने हैरत से इसको देखा। वो तो मर गया था, हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा? लेकिन सर, एक ने उलझन दूर करने के लिए इसको मुखातिब किया, लेकिन उसकी सरदर्दों से घबरा कर वहीं चुप हुआ। ओके सर, वो सर हिलाते बोला। एक तो वो सीरियस होता नहीं था और जब होता था तो हद से ज़्यादा होता था। कार्स उसकी लाश बाहर ले। टैनी ने फ़ोन जेब से निकालते कॉल मिलाई। आज की ताज़ा खबर, हार्डी पुलिस के हाथ लग गया है। इस वक्त वो सिटी अस्पताल में है। पुलिस बहुत जल्द इसे उल्टी करवाएगी। इसने फ़ोन कान से लगाते हुए संजीदगी से कहा। ओके बॉस। दूसरी तरफ से आवाज़ गूंजी तो कॉल काट गया और कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। रोहान और तराब एक साथ इस गली में पहुंचे। उधर काफ़ी घर थे, लेकिन सदीक वहां से गायब हो चुका था। कहाँ गया? रोहान ने गहरे सांस लेते नजरें घुमाई। यहाँ से वो अगर निकलता तो हमें ज़रूर पता चलता। वो इस वक्त किसी घर के अंदर है। तो आपने संजीदगी से कहा। लेकिन अगर हम एक एक घर में जाकर पूछेंगे तो वो अलर्ट हो सकता है और किसी की जान को भी नुकसान हो सकता है। रोहान ने कहा तो तुराब ने चेहरे पर हाथ फिरा। क्या करें अब यार? तुराब झुकते घुटनों पर हाथ रखते बोला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। रोहान ने कहा तो तुराब ने गहरा सांस लिया। एक मिनट हान, वो जिस घर में भी छुपा होगा उस घर का वाईफाई ज़रूर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इस जगह सिम के सिग्नल काम नहीं करते, और मिम्बा को इतला देने के लिए किसी सोशल ऐप का इस्तेमाल करेगा, और जाहिर सी बात के लिए इसके लिए वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम एक काम करो, यहाँ मौजूद सब डिवाइसेस को हैक करो। कोई न्यू फ़ोन अगर कॉन्टेक्ट होगा या हुआ होगा पता चल जाएगा। तुराब की बात पर रोहान मुस्कुराया और उसको फ्लाइंग किस दी। तुराब ने उबकाई ली। रोहान ने इसको घूरा और अपना फ़ोन निकाल लिया। लेकिन एक मसला है तुराब। रोहान ने फ़ोन जो देखते कहा तो तुराब ने सवालिया नज़रों से उसका तेज। नेट चाहिए। रोहान की बुरा बात पर तुराब ने परेशानी से सर खुजाया। किसी का पासवर्ड डालने की कोशिश कर यार,
तुराब ने कहा तो उसने सर हिलाया। मैं जाता हूँ और डिवाइस और लैपटॉप लाता हूँ, तुराब ने कहा और रेहान ने सर हिला दिया। जल्दी आना तुराब, रेहान की बात पर उसने सर हिलाया। रेहान ने एक नज़र इस जगह को देखा और जाकर ऐसी जगह खड़ा हुआ जहाँ से पूरी जगह पर नज़र रखी जा सके। अचानक इसको महसूस हुआ कि कोई इसको देख रहा है और उसने नज़र उठाकर देखा तो कोई नफ्स पर्दे के पीछे छुपा। रेहान ने सर हिलाते इस घर की तरफ कदम बढ़ाए। ओह नो! ऊपर खड़े सदीक ने यह देखते घबराहट में माथा पिसता। उसने डोरबेल बजाई। एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। रेहान को वो कुछ घबराई सी लगी। आप कौन? उस लड़की ने झिझकते हुए पूछा। जी, मैं आपसे ये पूछने आया था कि आपके घर में कोई अननोन शख्स जिसको आप जानती ना हो, है क्या? देखिए अगर है तो प्लीज़ बता दें। रेहान ने इससे पूछा तो उस लड़की ने एक नज़र उसे देखा। नहीं तो, मेरे घर में कोई भी नहीं है। नहीं है, वो मुस्कुराकर बोली जबकि इसके तासुरात इसका साथ नहीं दे रहे थे। रेहान ने सर हिलाते और काबसी नज़र कमरे में घुमाई लेकिन कुछ नहीं था। इस लड़की का डरा हुआ चेहरा देखकर इसको शक हुआ जैसे वो इसी घर में है। चलें, आपकी मेहरबानी, अगर वो यहाँ है तो मुझे ज़रूर इतला देना। मैं बाहर ही हूँ। और हाँ, अगर आपके वाईफाई का पासवर्ड मिल जाता। एक्चुअली मुझे अर्जेंट कॉल करनी है, रेहान ने कहते एक नज़र फिर अंदर दौड़ाई। जी ज़रूर। लड़की ने गहरी सांस लेते इसको पासवर्ड बताते दरवाज़ा लॉक किया और ऊपर खड़े उस शख्स को देखते डरी। प्लीज़, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, अब तो मेरे बेटे को छोड़ दें। वो गिड़गड़ाई। तुम्हारा बेटा जब तक मेरे पास रहेगा तब तक यहाँ से निकल नहीं जाता। सदीक दांत पीस कर बोला तो वो रोने लगी। वो कबर्ड में बैग रखने लगी कि इसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा। हूर ने बेजारी से इसको देखा। सामने ही सोफे पर एक घुटना रखे वो दूसरा पांव ज़मीन पर टिका के लैपटॉप गोद में रखे खटाक खटाक टाइपिंग कर रहा था। हूर पंजों के बल ज़मीन पर बैठते बैग में गिरे हुए कपड़े इसमें रखने लगी। बाल जुड़े में कैद थे, सफ़ेद बेदाग गर्दन और चेहरे पर बेजारी। यमहान की नज़र इस पर जम गई। इसके जुड़े से निकलती लटें इसको उलझन में मुब्तला कर रही थी। वो मुसलसल उसी को ही देख रहा था। इसकी नज़रों के इर्तिकाज़ पर हूर ने सर उठाकर इसको देखा। क्या हुआ? हूर ने इसको देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, यमहान ने हनूस देखते हुए कहा। फिर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हूर ने कपड़ों को तय करते इससे उलझन से पूछा। कैसे देख रहा हूँ? यमहान उसकी उलझन पर मुस्कुराहट दबाते बोला। पैरों को उसने कैंची की सूरत में मेज़ पर रखा और सुकून से सोफे की पुर से गर्दन टकाई और दोनों हाथों को सर के पीछे रखा। मतलब ऐसे? वो झंझलाकर बैग में कपड़े रखते हुए बोली। पहले भी तो इसी तरह ही देखता था, यमहान ने लब दबाते कहा। कोई नहीं, पहले आप ऐसे नहीं देखते थे। वो डटी अपनी बात पर। अब दिल बेईमान होने लगा है इस सफाक दुरानी का। वो बड़बड़ाया। जी? हूर ने नासमझी से इसको देखा। कुछ नहीं, यमहान गहरी सांस लेते बोला। आपको पता है कल जब मैंने आपकी पिक एफबी पर देखी थी तो वहाँ सब लड़कियाँ आपको खड़ूस बोल रही थी। वो बेड पर बैठते बोली। यमहान के लबों पर बिल्कुल धीमी मुस्कुराहट आई। आज वो खुद से बातें किए जा रही थी। तुम्हें मैं खुद खड़ूस लगता हूँ क्या? वो गंभीर लहजे में बोला। हूर ने हैरानी से इसको देखा जो आज अलग ही टोन में बात कर रहा था। हाँ, तो आपको है ही खड़ूस, बहुत कम मुस्कुराते हो, हर वक्त नाक पर गुस्सा। हूर नाक चढ़ाकर बोली तो यमहान ने मुस्कुराहट दबाई। मुझे ज़्यादा शौक नहीं है बातें करने का, यमहान आंखें मूंद कर बोला। हूर ने इसको घूरा। वो मुझे आपसे एक बात करनी है। वो उंगलियां मरोड़ती बोली तो यमहान ने आंखें खोलकर उसको बोला। बोलो। वो सीधा होते हुए कहा। वो मुझे कुछ कलर्स और पेंटिंग का सामान चाहिए था। वो नज़रें झुकाकर बोली तो उसने गहरा सांस दिया। ठीक है, तुम बता देना क्या चाहिए, मैं मंगवा दूंगा। वो नरम लहजे में बोला तो हैरत से उसको देखने लगी। क्या देख रही हो? यमहान ने आईब्रो उचकाकर पूछा। वो कुछ नहीं। आप इतनी आसानी से मान गए? मुस्कुराते हुए गोया हुई। शोहर हूँ लड़की तुम्हारा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। वो मकरूर लहजे में बोला। ओह हाँ। और इस धूप छाँव जैसे लड़की इंसान को देख रही थी। बेबे और अशरफ मियाँ साथ बैठे थे जबकि फलक और चाहत यूनी थी। फजर इस वक्त बाहर और अरकम छत पर था जबकि उजाला आज यूनी नहीं गई थी। बदर शाह अभी अभी बाहर से आया था। बेबे को वो काफ़ी हद तक चेंज लग रहा था। इसके बोलने का स्टाइल सब चेंज था। अस्सलाम वालेकुम। बदर ने अंदर आते ही सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? बेबे ने मुस्कुराकर इसका माथा चूमा। अल्लाह का करम है बेजी। क्या हो रहा है? वो मुस्कुराकर कहते इनके पास बैठा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं, बेबे मुस्कुराकर बोली। बदर, बेबे ने उसको खुद मुखातिब किया। जी बेबे। बदर ने इसको देखा। मैं सोच रही हूँ शाह और मान का वलीमा कर दूँ धूमधाम से। बेबे खुशी से बोली तो वो मुस्कुराया। इसी वक्त तुराब ने अंदर कदम रखा। वाह बेबे, माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है। कर लें। कुछ हल्ला गुल्ला तो होगा ना? मज़े मज़े। वो कहकहा लगाते कहते अपने कमरे में घुस गया।
बेबी के साथ दोनों ने इसको मुस्कुरा कर देखा। पहले बच्चों से पूछ लो, अशरफ मियाँ ने कहा तो बदर ने सर हिलाया। हाँ हाँ, बच्चों से भी पूछ लेंगे, बेबी मुस्कुरा कर बोली थी। तुराब कमरे से बाहर निकला। फाइनल कर लें जल्दी से, ताकि ख्वाजा सुराख को मैं दावत दे दूँ नाचने की। तुराब की बात पर बदर ने कहकहा लगाया, जबकि बेबी ने इस्तग़फ़ार कहा। अशरफ मियाँ ने इसको घूरा। किधर जा रहे हो? बेबी ने इसको बाहर जाते देखा तो पूछा। आता हूँ बेबे, अर्जेंट काम है, तुराब तेजी से कहते भागा। अजीब बच्चे, पता नहीं क्या करते रहते, बेबे ने अफसोस से कहा। आ जाएगा बेबे, बदर ने इसको तसल्ली दी। वो परेशानी से इसको देखकर रह गई। राजा और इसका एक आदमी वार्ड बॉय की ड्रेस में टोपी को चेहरे तक किए अस्पताल में दाखिल हुआ और उस वार्ड की जानिब बढ़ा जहां हार्डी का इलाज चल रहा था। वो सबसे छुप छुपा कर इस रूम में दाखिल हुआ जहां हार्डी एडमिट था। इस कमरे में 2 बेड थे। एक पर हार्डी था जहां इसको ड्रिप वगैरह लगी हुई थी, जबकि दूसरे बेड पर कोई नफ्स को चादर में लिपटा हुआ था। होश में आते ही हमारा लेगा, इसको ठिकाने लगा, राजा अपने आदमी को बंदूक देते हुए बोला और हार्डी की जानिब इशारा लगा। वो शख्स सर हिलाते उसकी जानिब बढ़ा। उसके सर पर बंदूक था नहीं, लेकिन इसका वजूद साकत था। इसे महसूस हुआ वो पहले ही मुर्दा है। उस शख्स के माथे पर बहते पसीने को साफ करते कामता हाथ उसकी नब्ज पर रखा और इसका शक सही निकला। वो मुर्दा था। भाई, ये तो पहले ही मरा हुआ है, ये ट्रैप है, वह शख्स बोला तो राजा ने हैरत से इसको देखा। इससे पहले कि वो कुछ करते, दूसरे बेड पर लेटे नफूस ने बेड से छलांग मारी और नीचे उतरा। वही तो, ये आरामी तो पहले ही टपकिला है, अब तेरा क्या होगा कालिया? वो मुस्कुराते हुए राजा के सर पर गन ताने बोला। राजा ने दोनों हाथ हवा में उठाए। कहीं से गार्ड निकला है और इसके साथ ही से बंदूक छीनी। कौन हो तुम? राजा ने स्पाट लहजे में उससे बोला। वो बेजार हुआ। साला जो आता यही टारगेट मारता है, खसकीले, ये टाइम तेरे को जान पहचान के लग रहा है लायक है। लेके जाओ इसको, वो शदीद गुस्से और बेजारी से गार्ड से बोला। राजा ने इस गार्ड को धक्का देते भागना चाहा। गार्ड ने जल्दी से खड़े होते पास पड़ा टूल उठाकर उसकी कमर में दे मारा और वह कराह कर नीचे गिरा। गजन, अपन से होशियारी, टैनी ने गुस्से से कहते इसको पीछे से जाकर पकड़कर उठाया और उसका सर दीवार में मारा। वो ढीला हुआ और सर से खून बहने लगा। हवास गुम हुए। काहे को मजबूर करते हो मारपीट को? अरेस्ट कर ले तो चुपचाप हो जाओ ना। सारे हाथ गंदे कर दिए। और गॉड, आई हेट वायलेंस, वो हाथ झटकते गुस्से से बोला और गार्ड के उनको लेकर बाहर निकला। काम का मुर्दा, वो हार्डी की लाश को देखते आंख विंक करते और बाहर निकला, जो जिंदा से ज्यादा मुर्दा काम आया था।